मूवी की शुरुआत एमिली को एक अनजान घर में दिखाने से होती है जो एक सड़ी हुई लाश की बगल में सोई हुई थी। जिसके बाद एमिली को होश आने पर वो अपने शरीर को चेक करने लगती है जिस पर उसे एक चाकू से कट लगा हुआ था, लेकिन वो उस कट को इग्नोर करके उस लाश के टुकड़े करके बैग में भरती है और फिर एक फार्म हाउस के पास ले जाकर उसके शरीर के टुकड़ों को जला देती है और बची हुई हड्डियों को वहाँ पर पास में ही छिपा देती है। जिसके बाद वो यहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर अपना ही नाम बोलने की प्रैक्टिस करने लगती है, जिसका क्या कारण है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर एमिली अपने घर जाती है जहाँ हमें पता चलता है कि वो 3 दिन से गायब थी, इसलिए उसके पति जेम्स ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी थी। अब उसके वापस घर आ जाने के कारण जेम्स अब पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है, पर एमिली उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब जेम्स नहीं मानता तो वो उसके गले पर चाकू से वार करके उसकी भी जान ले लेती है और फिर अब वो जेम्स की लाश को भी ठिकाने लगा देती है और फिर से अपने शरीर को मिरर से चेक करती है, जहां वो देखती है कि उसकी स्किन पर अब कुछ अजीब से निशान आ गए हैं। अगले दिन फिर डिटेक्टिव रैनसन उनके घर जेम्स से मिलने आता है, जहां वो एमिली से जेम्स के बारे में पूछता है, लेकिन एमिली उसकी बातों को इग्नोर करके उसे अंदर आने के लिए कहती है और फिर अचानक से ही वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है, जिससे रैनसम तड़पने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डिटेक्टिव रैनसन की ओरिजिनल लाश पूरी तरह से गल और सड़ चुकी है और इसी के साथ एमिली ने अब डिटेक्टिव रैनसन का रूप ले लिया था। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एमिली कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सुपरनेचुरल एंटिटी है जो सामने वाले को खत्म करके खुद उसका रूप ले लेती है। और मूवी की शुरुआत से जिस एमिली को हमने देखा था उसे भी इस एंटिटी ने पहले ही मारकर उसका रूप ले लिया था। यही कारण था कि एमिली रेस्टोरेंट में बैठकर अपना ही नाम बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस मूवी में हमें इस एंटिटी का कोई नाम नहीं बताया गया है और ये एंटिटी आगे भी कई बार अपना रूप बदलेगी, इसलिए हम उसे उसी कैरेक्टर के नाम से बुलाएंगे जिसका इसने रूप लिया होगा। अब वो एंटिटी जो डिटेक्टिव रैनसन के रूप में होती है सबूत मिटाने के लिए एमिली के पूरे घर को आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे ड्रग्स की तलब लगती है। और अब हमें पता चलता है कि वो ये रूप बदलने का काम मजबूरी में करती है ताकि खुद जिंदा रह सके, वरना कुछ समय बाद उसकी शरीर सड़ने लगेगी, जैसा कि हमने एमिली और डिटेक्टिव रैनसन के शरीर के साथ होते देखा था। आगे फिर हम एंटिटी उर्फ रैनसम को एक लड़के से ड्रग लेते हुए देखते हैं और ड्रग्स लेने के बाद वो एक बार में चला जाता है जहाँ वो जूलिया नाम की एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बाद दोनों काफी देर तक ड्रिंक्स और बातें करते हैं और बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे से पैशनेट होते हैं। लेकिन तभी रैनसम को कुछ अजीब होने लगता है और वो जूलिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर उसके मना करने पर वो उसे डरा कर भगा देता है। यहाँ फिर हमें उस एंटिटी के बारे में एक बात और पता चलती है कि वो जब भी रूप बदलता था तो उसके जख्म ठीक हो जाते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा नहीं हो रहा था, जिसके कारण हम एमिली की बॉडी पर मौजूद उस घाव को रैनसन की बॉडी में भी देख पाते हैं, जो घाव उसे तकलीफ दे रहा था। रैनसन अब बाहर से थोड़ी दूर जाकर एक गाड़ी को देखता है जिसमें सैम नाम का आदमी रेचल नाम की लड़की के साथ बैठा होता है, जहां रैनसन सैम को गन दिखाकर रेचल को वहां से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सैम को भी उसी तरह मारकर उसका रूप ले लेता है और यहाँ से हम उस एंटिटी को सैम के नाम से बुलाएंगे क्योंकि इस समय वो सैम के रूप में है। फिर सैम अपने घर लौटता है जहाँ उसकी वाइफ और 2 बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर वो बिना किसी से कुछ बोले एक रात अपने घर पर बिताता है, जहाँ हमें पता चलता है कि सैम एक डेंटिस्ट है, इसलिए अगली सुबह वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो अपनी सेक्रेटरी रेचल को देखकर पिछली रात की मेमोरीज फ्लैश होने लगती है जब वो रेचल को अपने साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कन्विंस कर रहा था। और फिर हमें यहाँ एक और नई बात पता चलती है कि ये एंटिटी सामने वाले के शरीर के साथ साथ उसकी इमोशंस को भी चुरा लेता है। वहीं इधर सैम हॉस्पिटल में एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करके उसी बार में चला जाता है जहाँ पर वो पिछली रात जूलिया से मिला था और यहाँ उसे बाहर फिर से जूलिया नजर आती है और वो किसी कारण से उसका पीछा करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह हमें बाद में पता चलेगी। लेकिन टैक्सी ड्राइवर के मना करने के कारण वो उसकी गाड़ी का पीछा नहीं कर पाता और अब शाम को वो अपने घर आ जाता है जहाँ उसे अपने ही बच्चों को देखकर अजीब फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो फिर से उसी बार में जाकर जूलिया से
से मिलता है। लेकिन जूलिया सैम को नहीं जानती थी क्योंकि वो तो रैनसन से मिली थी, पर अब ये एंटिटी सैम बन चुका था, इसलिए जूलिया उससे एक अजनबी की तरह पेश आती है। जहाँ सैम जूलिया से अपनी फैमिली के बारे में बात करता है और जूलिया भी उससे अपनी फैमिली के बारे में कई बातें शेयर करती है। वो बताती कि उसकी भी एक खुशहाल फैमिली थी जिसमें उसका बेटा टेलर और हस्बैंड रिचर्ड थे, लेकिन उसके बेटी की सिर्फ 3 साल की उम्र में किसी बीमारी के कारण मौत हो गई और इसी घटना के बाद जूलिया और उसके हस्बैंड की बीच दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन फिर एक रात जब वो अपने घर लौटी तो रिचर्ड ने पहले से डिनर तैयार करके रखा था। उसने बस एक रात के लिए उसे सब कुछ भुलाने को कहा, जिसके बाद वो दोनों ने साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड की। लेकिन जब जूलिया अगली सुबह उठी तो रिचर्ड वहाँ से बिना कुछ बताए जा चुका था। अब जूलिया की ये कहानी सुनकर सैम थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जैसे कि वो उसे बहुत पहले से जानता हो। जिसके बाद अब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है, जहाँ सैम नोटिस करता है कि उसकी स्किन फिर से गलना शुरू हो गई है। इसलिए अब वो तुरंत जूलिया को अलविदा करके वहाँ से चला जाता है और घर जाने के बजाय वो एक मोटेल जाके रुकता है। लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसका पूरा शरीर गलता ही जा रहा था। फिर वो रेचल को कॉल करके मोटेल आने की विनती करता है और काफी रिक्वेस्ट करने पर वो वहाँ आ भी जाती है। अब रेचल के वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि सैम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और फिर देखते ही देखते सैम रेचल का हाथ पकड़कर उसका ही रूप ले लेता है। तभी फिर रेचल के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड टॉमी का कॉल आता है, जिसे वो एंटिटी उफ रेचल ये कहती है कि वो बस कुछ देर के लिए बाहर घूमने आई है। इसके बाद वो रेचल की ओरिजिनल बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसी फार्म हाउस में जाती है जहाँ हमने एमिली को मूवी के शुरुआत में बॉडी को जलाते हुए देखा था, जहाँ वो एक और लाश को जलाकर हड्डियों को फिर से फार्म हाउस के अंदर छिपा देती है। लेकिन तभी वहाँ रहने वाली एक महिला उसे देख लेती है, जो रेचल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेचल बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। अब आगे हम रेचल को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ से वो तैयार होकर फिर से उसी बार में चली जाती है और एक बार फिर से जूलिया से किसी अजनबी की तरह मिलती है। और यहाँ बातों ही बातों में रेचल जूलिया को बताती कि वो 70s के टाइम से इस बार में आ रही है, जो सुनकर जूलिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता क्योंकि रेचल की उम्र बस 20 से 22 साल ही थी। और फिर तभी वहाँ जॉन नाम का एक आदमी आ जाता है और रेचल को ड्रिंक ऑफर करता है, इसलिए जूलिया उसे अकेला छोड़कर एक दूसरे आदमी के साथ जाकर बैठ जाती है। लेकिन रेचल की नजर अब भी जूलिया पर ही थी और अब जूलिया के जाने के बाद वो भी जॉन के साथ उसके घर चली जाती है, जहाँ घर पर जॉन उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर रेचल उसको जोर से हवा में उछाल कर दूर फेंक देती है। और अब हमें यहाँ इस एंटिटी की ताकत का भी एहसास होता है, जिसके बाद रेचल जॉन की जान ले लेती है। लेकिन इस बार वो उसका रूप नहीं लेती और अपने कपड़े चेंज करके वहाँ से जाने लगती है। पर ऐसा करते हुए उसे एक बुजुर्ग महिला देख लेती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। और जब तक रेचल बिल्डिंग से बाहर निकलती तब तक बाहर पुलिस आ चुकी थी, जिनसे बचते हुए वो एक गैराज में जाकर छिप जाती है। अगली सुबह फिर रेचल का बॉयफ्रेंड टॉमी उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और फिर एक ट्रक में जाकर छिप जाती है। यहाँ से निकलकर अब रेचल सीधा जूलिया के ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन यहाँ वो देखती है कि जूलिया उसी रॉबर्ट नाम के आदमी के साथ थी, जिसके साथ वो पिछली रात बार में बैठी थी और अब वो उसका नया बॉयफ्रेंड बन गया है। वहीं अब रेचल की बॉडी अब फिर से गलना शुरू हो जाती है और जूलिया के जाने के बाद रेचल रॉबर्ट का पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाती है, जहां वो उसे मारकर उसका रूप ले लेती है। तभी फिर रॉबर्ट जूलिया को कॉल करके उसके घर मिलने के लिए जाता है, जहां वो एक साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। और इसी दौरान जूलिया रॉबर्ट के शरीर पर उस जख्म को भी नोटिस करती है, जो इतने सारे रूप बदलने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसके बाद अब रात को दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और अगली सुबह रॉबर्ट जूलिया के लिए नाश्ता तैयार करता है और पूरा दिन जूलिया के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपने घर लौट जाता है, जहां वो रॉबर्ट की एक्चुअल बॉडी को काट कर उसे भी ठिकाने लगा देता है और फिर से जूलिया के घर चला जाता है। घर पर फिर टीवी न्यूज से जूलिया के उस फार्म हाउस के बारे में पता चल जाता है, जहां उस एंटिटी ने अपनी सभी विक्टिम्स की डेड बॉडीज को डिस्पोज किया था। और इस जगह के बारे में पुलिस को उसी बुजुर्ग महिला से पता
पता चला था, जिस दौरान पुलिस ने काफी सारे विक्टिम्स के बारे में भी पता लगा लिया था। अब रॉबर्ट ये देखकर उसे ये न्यूज ना देखने के लिए कहता है, जिस पर उसे जूलिया बताती है कि वो इन सभी लोगों को जानती है जो उसे कभी ना कभी बार में मिल चुके हैं। जो सुनकर रॉबर्ट किसी तरह से उसका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए शाम को घूमने जाने के लिए कहता है, जिस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके दोनों फिर शाम को घूमने जाने के लिए तैयार होते हैं। पर अचानक से रॉबर्ट को फिर से वही दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी फिर से गलना शुरू हो जाती है। उसे अब ऐसा देखकर जूलिया उससे पूछने की कोशिश करती है कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे खुद को छूने से मना करता है। पर फिर अंतिम में रॉबर्ट जूलिया को सारी सच्चाई बताने का तय करता है कि जब वो 16 साल का था तब उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। अब रॉबर्ट की बातों से जूलिया को ऐसा लगता है कि वो किसी दुर्घटना के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो आगे एक शॉकिंग जानकारी रिवील करता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई तो उसने एक ऐसे एहसास और प्यार को फील किया जो उसने फिर से कभी नहीं किया। लेकिन फिर कुछ साल पहले जूलिया से मिलने के बाद उसने एक बार फिर से उसी प्यार को महसूस किया, पर जूलिया को अब भी उसकी कोई भी बातें समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और वहीं वो ऐसे कैसे दावा कर सकता है कि उसे उससे प्यार है, क्योंकि वो तो रॉबर्ट से कुछ दिन पहले ही मिली थी। पर फिर अंत में रॉबर्ट फाइनल कन्फेशन करता है कि वो लोगों की जान लेकर उनके रूप, पर्सनैलिटी, यहाँ तक की मेमोरीज को भी चुरा सकता है। और आज टीवी पर जिन लोगों की डेथ न्यूज दिखाई गई उन सभी को उसी ने मारा था, लेकिन ऐसा करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद ही मारा जाता। रॉबर्ट आगे ये भी बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या है, पर पुराने समय में लोग उसके जैसे लोगों को स्किन वॉकर्स कहते थे। जिसके बाद अब रॉबर्ट सबसे बड़ा कन्फेशन करता है कि उसके पति रिचर्ड को भी उसी ने मारा था, और जिस रात रिचर्ड ने जूलिया के लिए डिनर प्रिपेयर किया था और साथ में रोमांटिक रात बिताई थी, वो असल में रिचर्ड नहीं बल्कि वो था। और इसी कारण से वो अगले दिन बिना कुछ बताए उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन उसे जूलिया से प्यार हो गया था, जिसके कारण वो बार बार उससे मिलने उस बार में आया करता था। अब ये सब जूलिया सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर रॉबर्ट उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर जूलिया उसको मारने की कोशिश करती है। और इसी दौरान वो अनजाने में जूलिया के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो उसका ही अंत में रूप ले लेता है, जिसके कारण जूलिया की वहीं मौत हो जाती है। अब जूलिया की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, जिसके बाद वो स्किन वॉकर उर्फ जूलिया फिर से उस बार में चली जाती है और वहाँ कुछ ड्रिंक करने के बाद वो तय करती कि वो अब किसी और की जान नहीं लेगी। और अब किसी की जान ना लेने के कारण धीरे धीरे जूलिया की हालत बिगड़ने लगती है और उसका पूरा शरीर भी सड़ने लगता है, जो देखते ही देखते कुछ ही समय में एक ककून में बदल जाता है। और फिर उस ककून से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, जिसका नाम एंड्रयू होता है। इससे अब हमें पता चलता है कि एंड्रयू ही असल में वो इंसान था जो अब तक बाकी लोगों के रूप ले रहा था। दरअसल पहली बार अपनी माँ की जान लेने के बाद एंड्रयू को अपनी शक्तियों के बारे में पता चला था, लेकिन कुछ समय बाद उसका शरीर फिर से गलना शुरू हो गया और एंड्रयू को ऐसा लगने लगा कि वो मर रहा है। इसलिए उसने लगातार कई लोगों को अपना शिकार बनाया ताकि वो खुद सर्वाइव कर सके, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि इस शरीर के गलने के बाद वो अपने रियल बॉडी में आ जाएगा। अब इतना सब समझने के बाद वो अब कुछ कर भी नहीं सकता। और वहीं अब मूवी के आखिरी सीन में हम बस एंड्रयू को पहली बार अपने असली रूप में शहर में बाहर निकलते हुए देखते हैं, और इसी दुखद एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।